सोने की ईंट। एक पारसा को सोने की ईंट कहीं से मिल गई। दुनिया की इस दौलत ने इसके नूरे बातन की दौलत छीन ली और वो सारी रात यही सोचता रहा कि अब मैं संगे मरमर की एक आलीशान हवेली बनाऊंगा, बहुत से नौकर रखूंगा, उम्दा उम्दा खाने खाऊंगा और आला दर्जे की पोशाक सिलवाऊंगा। गर्ज तमूल के ख्याल ने इसे दीवाना बना दिया। ना खाता ना पीता ना जिक्र हक। सुबह को इसी ख्याल में मस्त जंगल में निकल गया। वहां देखा कि एक शख्स एक कब्र पर मिट्टी गोंद रहा है ताकि इससे ईंटें बनाए। ये नजारा देखकर पारसा की आंख खुल गई और उसको ख्याल आया कि मेरे मरने के बाद कब्र से भी लोग ईंटें बनाएंगे। आलीशान मकान, आला लिबास और उम्दे खाने सब यहीं धरे रह जाएंगे। इसलिए सोने की ईंट से दिल लगाना बेकार है। हाँ, दिल लगाना है तो अपने खालिक से दिल लगा। ये सोचकर इसने सोने की ईंट कहीं फेंक दी और फिर पहले की तरह जिंदगी बसर करने लगा। दो आदमी कब्रिस्तान में बैठे थे, एक अपने दौलतमंद बाप की कब्र पर और दूसरा अपने दरवेश बाप की कब्र पर। अमीरजादे ने दरवेश लड़के को ताना दिया कि मेरे बाप की कब्र का संदूक पत्थर का है, इसका कुतबा रंगीन और फर्श संगे मरमर का है और फिरोजे की ईंट इसमें जड़ी हुई है। इसके मुकाबले में तेरे बाप की कब्र कैसी खस्ता हाल है। दो मुट्ठी मिट्टी इस पर पड़ी है और दो ईंटें इस पर रखी हैं। दरवेश ज़ादे ने जवाब दिया, ये दुरुस्त है, लेकिन ये भी तो सोचो कि कयामत के दिन जब मुर्दे कब्रों से उठाए जाएंगे, इससे पहले कि तेरा बाप भारी पत्थरों के नीचे करे, मेरा बाप बहश्त में होगा। बारिश का नन्हा कतरा बादल से टपका। जब इसने समंदर की चौड़ाई देखी तो शर्मिंदा हुआ और दिल में कहा कि समंदर के सामने मेरी हैसियत क्या है। इसके होते हुए तो मैं न होने के बराबर हूँ। जब इसने अपने आप को हकारत से देखा तो एक सिपी सदफ ने इसको अपने मुंह में ले लिया और दिलो जान से इसकी परवरिश की। दिनों में ये कतरा एक कीमती मोती बन गया और बादशाह के ताज की जीनत बना। अरशेर बबकान ईरान का एक बादशाह ने एक हकीम से पूछा, इंसान को दिन भर में कितनी ग़िज़ा खानी चाहिए? हकीम ने कहा 1.5 पाव। बादशाह ने फरमाया, इतनी सी मिकदार भला क्या ताकत देगी? हकीम ने कहा, जहाँ पना इंसान की सेहत के लिए इसी कदर काफी है। जो शख्स इससे ज्यादा खाता है वो ग़िज़ा का बोझ उठाता है।